कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे ही मन गंगा की तरह निर्मल हो गया, परमात्मा स्वयं कबीरदास जी के पीछे पीछे घूमने लगे, कबीर कबीर कहते हुए। ये अतिशयोक्ति लगती होगी, पर है नहीं। सत्य यही है कि शबरी के जूठे बेर भगवान खाते हैं ना। विदुर के घर जाकर के साग खाते, केले का छिलका खाते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कहते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल हो जाए तो बस समझिए कि आप भगवान के हो गए। दरअसल सारा खेल मन का ही है। मन जो है वही फंसा रहा है। इसलिए कबीरदास जी ने एक दोहे में कहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। मन बड़ा चंचल है, बड़ा सूक्ष्म है। ये शरीर के मरने पर भी नहीं मरता और यही भटकता रहता है। मन बुद्धि अहंकार मिल करके ये जन्म जन्मांतर अपने संचित प्रारब्धों को लेकर के भटकते रहते हैं। यानी ईश्वर प्राप्ति संभव कब है? जब मन निर्मल हो जाए। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हो जाए बस। अब ये कैसे हो? पहले ये जानते हैं कि मन में मल क्या है, यानी मन में क्या गंदगी, क्या बुराई है। तो ये समझ लो कि मन का होना ही एक बुराई। वास्तव में मन निर्मल होने का अर्थ है मन का समाप्त हो जाना। जैसे कीचड़ नहीं हो तो कमल नहीं होता ना, वैसे ही गंदगी नहीं हो, बुराई नहीं हो, तो मन भी फिर जीवित नहीं रह सकता। मन को जीवित रहने के लिए उसका खाद है क्या? बुराई, वासना, लोभ, मोह, ये सब उसके आहार हैं। ये सब समाप्त हो जाए तो मन निर्मल हो जाए, अर्थात मन खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। वास्तव में कबीरदास जी जब यहाँ कहते हैं कि मन निर्मल हो गया, यानी अब मन की सत्ता ही नहीं रही, अब परमात्मा की सत्ता है। और तुम परमात्मा के ही सत्ता हो, तो परमात्मा किसको बुला रहा है? स्वयं को ही बुला रहा है। कहत कबीर कबीर। अब कबीर वह नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई सांसारिक मांसपेशियों का ढांचा नहीं है। अब वो स्वयं परमात्मा स्वरूप हो गया। अब भगवान किसको बुला रहे हैं? स्वयं को। पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन बड़ा चंचल है। अर्जुन ने कृष्ण भगवान से प्रश्न किया, मन बड़ा चंचल है, वश कैसे हो? तो भगवान ने कहा, ये अभ्यास से संभव है। अभ्यास से मन को वश किया जा सकता है। किस चीज का अभ्यास? भक्ति का, भजन का, ध्यान का, चिंतन का, कर्म का अभ्यास। अभ्यास के द्वारा मन को हम वश कर सकते हैं। और वह मन को वश में करने का अर्थ है मन शांत हो जाए। मन शांत हो जाए और मन निर्मल हो जाए, दोनों में बड़ा फर्क है। मन शांत हो जाए यानी कहीं भागे ना, स्थिर हो जाए,
तो सिद्धि प्राप्त होती है, योग प्राप्त होता है। लेकिन मन समाप्त हो जाए, निर्मल हो जाए, मल रहित हो जाए, कोई बुराई न रह जाए, तो साक्षात्कार होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। क्योंकि तब x प्लस एक्स 2x हो जाते हैं। वही नित्य योग है, वही नित्य संयोग है। मन का निर्मल होना ही आत्म साक्षात्कार है, ब्रह्म ज्ञान है, जो कह लो ज्ञान है। तुम्हारी मर्जी, कोई भी नाम ले लो, पर ये अंतिम स्थिति है जिसका वर्णन कबीरदास जी करते हैं। क्या कहते हैं? कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कहीं यह समझ लेना कि कबीरदास को भगवान बुला रहे। अब कबीर तो है नहीं, मन निर्मल हो गया, यानी मन समाप्त हो गया, उसका खाद पानी सब समाप्त, तो फिर मन कहाँ रह गया? जब मन नहीं रह गया तो कौन रह गया? परमात्मा। अब कबीर भी परमात्मा के स्वरूप हो गए। अब परमात्मा परमात्मा को ही बुला रहे हैं। कबीरा मन निर्मल हो गया, निर्मल, मल रहित, सारी बुराई मन की खत्म हो गई। न काम रहा, न वासना रहा, कुछ भी नहीं, न लोभ मोह, कुछ भी नहीं रहा। अच्छा आप देखिए, सरल उपाय, मन में मल आते कहां से हैं और क्यों आते? वास्तव में सबसे पहले अहम से शुरुआत होती है। अहम के कारण ही हम मैं की सत्ता को मानते हैं। जब मैं की सत्ता को मानते हैं तो मन उसमें प्रभावित होता है। उस मैं के कारण, उस मैं ही सबसे बड़ा मन का मल है मैं। यानी जब आप मैं की सत्ता को मान लेते हैं कि मैं हूं, तो मन की सत्ता भी वहां पे स्थित हो जाती है, और तब मन भी अपनी सत्ता को, मैं माने ही मन, अब मन मैं को मान के चल रहा है। जब अब मैं क्या कर रहा है? ये चाहिए, वो चाहिए, सारी चीजों की आकांक्षाएं वो कर रहा है। अब उसे खाद पानी चाहिए, वासना चाहिए, कामना चाहिए, फिर मन पुष्ट होता चला जाता है। जैसे पर निंदा करो तो मन पुष्ट होता है, किसी की बुराई करो, किसी को तकलीफ दो तो मन पुष्ट होता है, अहंकार करो मन पुष्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे आप अहंकार को छोड़ते हो, लोगों का भला करते हो, दान पुण्य करते हो, ठीक है ना, किसी की निंदा नहीं करते हो, वासनाओं में वैराग्य को प्राप्त होते हो, तो मन समाप्त हो जाता है। मन को जब खाद पानी नहीं मिलेगा तो फिर जीवित ही कैसे रहेगा? मन निर्मल होने का अर्थ है मन का समाप्त हो जाना, मन की सत्ता ही नहीं रही। अब रह गया, ये तुम्हारी काया तो रह गई, लेकिन उसके अंदर से जो बोल रहा है वो परमात्मा है। परमात्मा तो पहले से ही है, उसी के तो तुम अंश हो। लेकिन मन की जो ये जो मैल थी ना, इसके कारण वो दिख नहीं रहा। जैसे मन का मैल हटा, यानी मन हटा, पर्दा हट गया, और तुम परमात्मा के स्वरूप हो गए। और तब परमात्मा कहते हैं कबीर कबीर कबीर, कबीरा मन निर्मल। अब मैं रहा नहीं, तो रह गया परमात्मा। अब परमात्मा की सत्ता ही केवल रह गई है। बहुत गहरे में अगर सोचने जाओगे तो ये पता चलेगा कि सारा मन का खेल है, मैं का खेल है, और तुम उसी मैं के मन के सहारे भटकते रहते हो। कभी ये योनि, कभी वो योनि, जन्म को और मृत्यु को सत्य मानते रहते हो। तुम ये कभी जान ही नहीं पाते कि तुम तो अमर आत्मा हो। तुम्हारी मृत्यु नहीं है, तुम्हारा जन्म भी नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल है, मल रहित है। जो चैतन्य है,
जो आत्मस्वरूप है वो मल रहित है, तो मन का मल हटते ही वह प्रकाशित हो जाता है। फिर ज्ञान रूप प्रकाश जो है वो तुम्हारे अंदर सराबोर हो जाता है, वो तो प्रोत हो जाता है, केवल उस मल के कारण, उस अहम के कारण, जो मन की वासना है उसके कारण ही आत्मदर्शन नहीं हो पाता। जैसे काई जमी हो पानी पे तो पानी दिखाई नहीं देती, पानी है ना, वैसे ही मैल जमा होने के कारण आत्मदर्शन नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान नहीं। तो मैल ही हटाना है। बाकी जो सारी क्रियाएं हैं, योग ध्यान ज्ञान भजन कीर्तन, वो इसीलिए है कि मन का मैल समाप्त हो। सारे साधन इसीलिए होते ही है, साधन कुछ करते थोड़े ही है, साधन केवल इतना करते हैं कि तुम्हारे मन का मैल दूर कर देते हैं, और कुछ नहीं करते। भजन कर लो, ध्यान कर लो, ज्ञान कर लो, योग कर लो, सत्संग कर लो, इन सबसे क्या होता है? मन का मैल दूर होता है, मन निर्मल होता है, और मन निर्मल हो गया तो क्या होगा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जैसे ही मन का मैल समाप्त हो गया, मन निर्मल हुआ, तो पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कोई भी साधन करो, सब अच्छा है, क्योंकि सबका काम है मन का मैल दूर करना। चाहे माला करो, चाहे ध्यान करो, चाहे गुरु भक्ति करो, चाहे शिव भक्ति करो, हरि भक्ति करो, योग करो, कर्म योग करो, भक्ति योग करो, ज्ञान योग, ज्ञान चिंतन करो, जो भी करो, सबका अंतिम परिणाम है मन का निर्मल हो जाना, यानी मन का समाप्त हो जाना। मल ही मन है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो बस मन निर्मल हो जाए ऐसा कर्म करिए, मन निर्मल हो जाए इस तरह से भजन करिए, मन निर्मल हो जाए इसलिए सत्संग करिए, मन निर्मल हो जाए इसलिए ध्यान करिए, सारे साधन करिए और मन को निर्मल कर लीजिए, ताकि स्वयं परमात्मा तो आपके भीतर प्रकाशित हो जाए, और उस प्रकाशवान परमात्मा का आपको दर्शन हो और आप साक्षात्कार कर सके।